STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियां। ठेकेदार राजीव रंजन हत्याकांड का मोतिहारी पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर पुष्कर सिंह और उसके अन्य साथियों को किया गिरफ्तार। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका गई भूख हड़ताल पर। बोली मांगे पूरी नहीं होगी तो इसका असर दिखेगा लोकसभा चुनाव पर। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा की जांच के लिए के पाठक से की मांग। ग्रामीणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूर्व मुखिया पर लगाए गंभीर आरोप। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीदों के सम्मान में निकाली गई अमृत कलश यात्रा। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से कलश को भेजा जाएगा दिल्ली। ग्रामीण चिकित्सकों को 1 दिवसीय दिया गया प्रशिक्षण। बी कंपनी के द्वारा दिया गया यह प्रशिक्षण। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीआरसीसी कर्मी भी आज से गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। समझौता के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने से नाराज हैं कर्मी। पूर्वी चंपारण में भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का भूख हड़ताल। बोली मांगे पूरी होने तक आंदोलन रहेगा जारी। लाइसेंसी शस्त्र धारकों के शस्त्रों का किया जा रहा है भौतिक सत्यापन। प्रक्रिया पूरी नहीं करने वालों का हो सकता है लाइसेंस रद्द। मशहूर शायर डॉक्टर शकील मोइन के सम्मान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मोतिहारी के रहने वाले हैं डॉक्टर शकील। ढाका शहर में आए दिन जाम लगने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी। घंटों जाम में फंसे रहते हैं आम लोग के साथ स्कूली बच्चे। नहीं है कोई सूद लेने वाला। और नरकटियागंज में एसडीएम ने किया जनसंवाद। जनता से फीडबैक लेते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में दी जानकारी। ठेकेदार राजीव रंजन हत्याकांड सहित कई अन्य हत्याकांड में मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर पुष्कर सिंह को उनके अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 20 अगस्त को चकिया में ठेकेदार राजीव रंजन हत्याकांड का मोतिहारी पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक राज के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। पुलिस की इस टीम ने बिजुलपुर गांव में छापेमारी कर कुख्यात अपराधकर्मी पुष्कर सिंह सहित 5 अपराधियों को 2 लोडेड पिस्टल, 5 जिंदा गोली एवं अन्य सामग्री के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोतिहारी जिले का टॉप 10 अपराधी एवं संवेदक राजीव रंजन चर्चित हत्याकांड सहित कई हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर पुष्कर कुमार सिंह अपने साथियों के साथ हथियार लेकर पुनः किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तुरकौलिया थाना अंतर्गत बिजुलपुर गांव में एकत्रित हुआ था। वहीं इस संबंध में तुरकौलिया थाना में भी कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 9/10 को पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ है जिसमें कि जिले के टॉप 10 अपराधी तथा चकिया थाना अंतर्गत चर्चित हत्याकांड संवेदक राजीव रंजन की हत्याकांड में मुख्य शूटर पुष्कर तथा इनके अन्य साथी के बारे में हमें सूचना प्राप्त हुआ कि ये लोग पुनः एक अंजाम घटना को देने के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि तुरकौलिया थाना अंतर्गत बिजुलपुर गाँव में। इस सूचना का सत्यापन किया गया। इसमें एक टीम गठित किया गया। टीम सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इसमें छापेमारी में कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुष्कर सिंह पे पूर्व से कुल 7 मामले दर्ज हैं जिसमें एक चर्चित AK-47 की बरामदगी से भी संबंधित है तथा 4 हत्या से मामला, 1 रंगदारी और 1 इस पर हमला से संबंधित है। विपुल सिंह पर पूर्व से एक चकिया थाना कांड में जो राजीव रंजन हत्याकांड से संबंधित है। इस पूरे छापेमारी दल में थानाध्यक्ष तुरकौलिया, थानाध्यक्ष बंजरिया, DIU की टीम, DIU सिपाही कुमार चिरंजीवी, इन लोगों की प्रमुख भूमिका रही है। इस उपलब्धि के लिए इन सारी टीमों को पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से पुरस्कृत करने के लिए भी अनुशंसित की जाएगी। अभी तक जो मामला पूर्व में आया था जैसे कि विवेक जो 15 लाख रुपए की उसकी बात हो रही थी, ये बिल्कुल सच बात है और ये मुख्यतः अपने एक कंपटीटर को ख़त्म करके जिसके कारण ये आगे इनको ठेकेदारी आसानी से मिल सके और मैनेज कर सके।
अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आज भूख हड़ताल पर चली गईं। शिवहर के पिपराही से मिली खबर के मुताबिक प्रखंड मुख्यालय में बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ पटना के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर जिले के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका प्रखंड मुख्यालयों पर भूख हड़ताल पर बैठ गईं। मौके पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका प्रखंड अध्यक्ष तलत नाज ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भूख हड़ताल पर हैं। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार हमारी मांगों को उपेक्षित कर रही है। मानदेय बढ़ाने की मांग को हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देते हुए ग्रेड सी एवं ग्रेड डी में समायोजित करे। मौके पर बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ प्रखंड अध्यक्ष तलत नाज, मीरा गुप्ता, राबिया खातून एवं बहुत सारी सेविका सहायिका मौजूद रहीं। इस समय हम लोग प्रखंड मुख्यालय में हैं और बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो यहाँ पर महिला बैठी है आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और 1 दिवसीय जो भूख हड़ताल है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी रीता रानी, क्या आपकी मुख्य मांग है? मुख्य मांग है कि सरकारी हमको कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए और वेतनमान होना चाहिए। ये सब काम करते हैं हम लोग, इतना कुछ नहीं इस पर विचार। और एक चीज़ हम बता दें कि खास करके मोदी सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है क्योंकि तमाम जो ऐसी तस्वीरें अब निकलने लगी है। खास करके इन लोग की मांग है। यहाँ पर सेविकाएं बैठी हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? गायत्री देवी। क्या मांग है आप लोग की मुख्य मांग जो आप लोग आज भूख हड़ताल पर आज आप लोग? वेतनमान करना चाहिए। मेरा नाम पुष्पा देवी है जी और पिपरारी प्रखंड से है जी। आज आप लोग का भूख हड़ताल है? जी, भूख हड़ताल है 1 दिवसीय। आप लोग की क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग है हम लोग जितना काम करते हैं उसके अनुसार हम लोग को न वेतनमान है और मानदेय भी दिया जाता है तो 5,000 5,500 है, मतलब 6,000 वही 50 रुपया कम है। हम लोग की मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मी किया जाए और 25,000 हम लोग को वेतनमान किया जाए। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदा कुमारी है। मैं पिपराही ब्लॉक की कोमा पंचायत की सेविका हूँ, आंगनवाड़ी सेविका हूँ। देखिए, सबसे विडम्बना की बात तो ये है कि हमारी सरकार बड़े बड़े वादे करती हैं कि सबसे पहले उनका हमारे केंद्र सरकार मोदी सरकार को देखिए, नीतीश सरकार को देखिए कि ये लोग एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी जब पढ़ लिख लेती हैं तो नौकरी के नाम पे ये लोग शोषण करते हैं। हम तमाम सेविकाओं को ये लोग नौकरी के नाम पे शोषण करते हैं और ये लोग अपने झूठे झूठे वादों से बड़े बड़े वादे करते हैं और इन वादों से मुकर जाते हैं। इनमें सभी लोग नहीं सक्षम होंगे। कोविड के नाम पे हम लोगों को कितना बड़ा ये लोग जालसाजी किए हैं कि कोविड में हम लोग तो गर्व से कहते हैं कि हम सेविका हैं और समाज सेवी हैं। इस बात की बहुत खुशी है हम लोगों को कि कोविड जैसे महामारी में हम लोगों ने लड़ा है और सरकार के नाम आगे आया है। आप उनके आला अधिकारी का नाम आगे आया है, सेविकाओं का नाम नहीं आया है। पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड अंतर्गत मिर्जापुर गांव में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर स्थानीय ग्रामीण नियाज अहमद, अब्दुल कलाम आज़ाद और विद्यालय के प्रधान शिक्षक असरारुल हक ने राजकीय उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय मिर्जापुर करबला में नियोजित शिक्षिकाओं के नियोजन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है, जिसको लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रेस से बात करते हुए अबुल कलाम आज़ाद और नियाज अहमद ने कहा कि 2006 में पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद भी तत्कालीन मुखिया ने आनन फानन में कुछ शिक्षकों का नियोजन किया है, जिसमें राजकीय उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय मिर्जापुर करबला की शिक्षिकाएं भी शामिल हैं। इसलिए वे शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक से मांग करते हैं कि इस नियोजन की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हमारे स्कूल मिर्जापुर करबला में 2006 में जो बहाली हुई थी 8 आदमियों का जो मुखिया जी बहाल किए थे, वो बहाली बिल्कुल गलत बहाली किए थे क्योंकि वो बहाली आचार संहिता में हुई थी। 22 तारीख को आचार संहिता लग जाता है और 24 तारीख को ये बहाली मुखिया जी आनन फानन में अपने ही हस्ताक्षर से, बिना सचिव के हस्ताक्षर से ये अपना बहाली 8 लोगों का कर देते हैं, जिसमें कुछ पैसा लेके किए होंगे या फिर आनन फानन में अपने जानने वाले लोगों को बहाली कर देते हैं। के पाठक जो हमारे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी आए हैं जो नए, उससे मैं ये दरखास्त करता हूँ
कि ये इसको सही सही जांच कर और जो जांच में जो गलतियां हैं उसको सुधारा जाए। ये 2006 में हमारे स्कूल में नियोजन हुआ था मुखिया जी के द्वारा, जिसमें मुखिया जी ने आचार संहिता लागू होने के बाद जो जिला शिक्षा अधीक्षक है उनके यहाँ से 21 तारीख को बहाली के लिए सूचना जारी किया गया था, जिसके बाद में 22 तारीख को पंचायत का आचार संहिता लागू हो गया था और मुखिया जी ने आनन फानन में 24 फरवरी को अपने करीबी लोगों का, अपने रिश्तेदार लोगों का, खास करके उसमें कुछ लोग उनके रिश्तेदार हैं, उन लोगों का आनन फानन में बहाली करके एक नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। जो नियुक्ति पत्र आप लोग देख सकते हैं, इस नियुक्ति पत्र में ये 2-3 राइटिंग में लिखा हुआ है और हम लोग अभी इस नियुक्ति पत्र को देखे हैं, जिससे ये लगा कि ये नियुक्ति पत्र पूरा फर्जी है। तो हम चाहेंगे के पाठक के द्वारा कि इसका जांच किया जाए और इसको जांच करके क्या सही है क्या गलत है इस पे कार्रवाई करते हुए। असरारुल हक, मिर्ज़ापुर करबला उर्दू में प्रधान शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जब मैं 2012 में आया तो उस वक्त गांव वालों से सुना कि जो है इस विद्यालय में कुछ फर्जी बहाली भी हुई है मुखिया के द्वारा। तो फाइल देखने के बाद पता चला कि इसमें जो है कई लोगों ने अपने अपने तौर पर जो इसमें हस्ताक्षर बनाए हैं और जिसमें सचिव का साइन देखने को नहीं मिला। क्या बगैर सचिव के साइन किए अगर नियोजन होता है तो वो सही है? अब ये तो विभाग बताएगा। वैसे मुखिया का साइन देखने को मिला, लेकिन सचिव का साइन उस पर नहीं था। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीदों के सम्मान में मझौलिया प्रखंड परिसर में 47वीं बटालियन एसएसबी सिकटा के द्वारा अमृत कलश नेहरू युवा केंद्र मझौलिया के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक शुभम कुमार को सुपुर्द किया गया। मौके पर शुभम कुमार ने बताया कि इस अमृत कलश में देश के वीर शहीदों के सम्मान के लिए मझौलिया प्रखंड के शहीदों के घर की मिट्टी एकत्र कर एसएसबी बटालियन सिकटा द्वारा मझौलिया प्रखंड में दिया गया तथा प्रखंड से नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से इस कलश को दिल्ली भेजा जाएगा, जहां अमृत वाटिका के निर्माण में इस मिट्टी का उपयोग किया जाना है। मौके पर 47वीं बटालियन एसएसबी के निरीक्षक संजय कुमार, कौशिक प्रसाद तथा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी रंजन कुमार सिंह सहित सभी प्रखंड कर्मी उपस्थित रहे। यहाँ पे सभी घर से मेरी माटी और मेरा देश के अंतर्गत इस कार्यक्रम को किया गया है, जिसमें हर घर से मिट्टी लेकर के अमृत कलश के तौर पे और इसे दिल्ली में जो अमृत वाटिका बन रही है उसमें इस मिट्टी का योगदान लिया जाएगा और वहाँ पे सभी शहादत जो हुए हैं उनके लिए, उनकी याद में इस मिट्टी को सौंपा जाएगा वहाँ पे। और इसी का मूल रूप से मेरी माटी मेरा देश, जिसके अंतर्गत पूरे देश से जो शहीद हुए हैं देश के लिए, समाज के लिए, उनके आंगन से यह मिट्टी एकत्रित की जा रही है। इसके अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के अंतर्गत भी जो शहीद हुए हैं विभिन्न समयों पर देश के लिए, उनके आंगन से एकत्रित की गई यह मिट्टी है जो दिल्ली जाएगी और इंडिया गेट के समीप जो अमृत वाटिका तैयार हो रहा है उसमें इसका निर्माण किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ शहीदों के बारे में याद रख सके और उनके जीवन से वह ले सके, शिक्षा ले सके और देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सके। ग्रामीण चिकित्सकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण बी कंपनी के जरिए दिया गया है। खबर के मुताबिक पश्चिमी चंपारण के मझौलिया स्थित नानो सती चौक के समीप सेंट्रल वेलफेयर हॉस्पिटल के सभाकक्ष में बी कंपनी के बैनर तले ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बी कंपनी के उत्पाद के बारे में उपस्थित चिकित्सकों को प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी गई। मौके पर कंपनी के एरिया मैनेजर अरविंद कुमार तिवारी व गिरीश ने STV न्यूज़ से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी हुआ। पिछले 2004 से बायोलॉजिकल इवांस में है। अभी 1 साल पहले मेरा प्रमोशन हुआ है एज एरिया मैनेजर बीटीआर क्वार्टर में। इस प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जितने रूरल डॉक्टर्स हैं उन लोगों को ब्रांड के बारे में बताना। जैसे हमारा टेटबैक एक आता है, ऐसा ब्रांड है जो वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड है। कॉस्को की 60 साल पुरानी ब्रांड है खांसी की, जो नंबर 1 है खांसी के सिरप में। और जितने नए ब्रांड हैं सबको रूरल क्षेत्र में बताना, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करना, ताकि मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज हो सके
और अच्छे जो मतलब प्रिस्क्राइबर हैं वो प्रोपेगेंडा की तरफ से हटे और इस ब्रांडेड कंपनी की तरफ आवे, यही मेरा मतलब कि मुहिम है इस प्रोग्राम। ज़्यादा करके कफ सिरप्स है, एज वेल एज डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं एंड उसके साथ ही साथ हमारे मल्टीविटामिन्स भी आते हैं, जो मुख्य रूप से बहुत से लोगों को इलाज के लिए हेल्प करता है। जो ये एक मैसेज है सबके लिए कि जितना भी देहात के डॉक्टर्स हैं, जितना ज़्यादा जानकारी उनको रहेगा उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट पेशेंट का अच्छी तरह से होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गिरीश और मैं बायोलॉजिकल लिमिटेड का ट्रेनर हूँ और हैदराबाद में रहता हूँ। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीआरसीसी कर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। डीआरसीसी कर्मियों का कहना है कि वे अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर रहेंगे। मौके पर कर्मियों ने कहा कि बिहार विकास मिशन के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक ने कई बिंदुओं पर लिखित समझौता कर हड़ताल स्थगित कराई थी, लेकिन मांगे पूरी नहीं की गई, जिसके कारण वे लोग हड़ताल शुरू किए हैं। गौरतलब है कि डीआरसीसी कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना में शामिल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता योजना व कुशल युवा कार्यक्रम आदि प्रभावित होने की संभावना है। हड़ताल में शामिल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य कर्मियों ने इस टीवी न्यूज़ से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। कि जो विभिन्न मांगे हम लोग के द्वारा मांगी गई थी, जो कि जेन्युइन मांगे हैं, सरकार के द्वारा दी हुई चीज़ों को भी सरकार हम लोग को नहीं दे रही है। इसके बिहाफ में हम लोगों ने मार्च में एक हड़ताल किया था, सांकेतिक हड़ताल था, जिसमें हमारे मुख्य महाप्रबंधक महोदय ने लिखित रूप से आश्वासन दिया था, जिसकी कॉपी आप सबको उपलब्ध कराई गई है। उस आश्वासन में एक टाइम बाउंड भी दिया गया था कि 2 महीने के अंदर आपकी मांगों को पूर्ण कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले 6 महीने 7 महीने से ना तो इस पर किसी तरह की सुनवाई की गई है, ना ही किसी तरह का कोई वार्ता किया गया है। बार बार पत्राचार विभाग से किए जाने के बाद भी हम लोग की मांगों को के ऊपर जो निर्णय लिया गया है उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। थक हार कर जो हमारे जितने भी 38 ज़िले के SWA MPA हैं, हम लोग आज से हड़ताल पे हैं और ये हड़ताल अनिश्चितकाल तक रहेगी, तब तक जब तक कि हमारे जो निर्णय लिया गया है बिहार विकास मिशन प्रबंधन की तरफ से उसको लागू नहीं कर दिया जाता है। हम लोग डीआरसीसी कर्मचारी हैं और हम लोग का विगत 3-4 सालों से ये मांग चल रहा है, लेकिन पहले 1 साल से हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। पिछले मार्च में भी हम लोग की बात को सरकार ने मान लिया था, लेकिन अभी तक सरकार ने 2 महीना का टाइम दिया था कि 2 महीने में हम आप लोग की मांग को पूरा कर देंगे, लिखित में दे दिया, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया है, जिसके लिए हम लोग फिर से 6 महीने बाद हड़ताल पे बैठे हैं। इधर पूर्वी चंपारण में भी बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने आज भूख हड़ताल किया। जिले के बंजरिया प्रखंड कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन द्वारा अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय को दोगुना करने का वादा किया गया था। साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा लगभग अधिकांश चुनावी सभा में इस आशय का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया। भूख हड़ताल पर बैठी सेविका सहायिकाओं ने STV न्यूज़ से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हम लोग 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। सरकार से मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम महिलाएं काम कहने के लिए तो 4 घंटा है, लेकिन हम लोग 24 आवर काम करते हैं। 11:30 बजे तक पोषण ट्रेकर पर हमारी सेविका काम करती है और दिन रात कोई काम हर काम में लगाया जाता है। सेविका ऐसी है कि हर काम में, तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ताकि हम लोग अपने बच्चे का परवरिश सही ढंग से कर सकें। क्योंकि इस महंगाई के दौर पे आज के ज़माने में हम लोग मात्र 6,000 रुपया में घर चलाना बहुत मुश्किल है। पैसा पदाधिकारी खाएगा, काम हम लोग करेंगे। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद हम लोग हड़ताल से वापस होंगे, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल। मोतिहारी पुलिस कप्तान के निर्देश पर बंजरिया थाना परिसर में लाइसेंसी शस्त्र धारकों के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी मणि कुमार वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के लाइसेंसी शस्त्र धारकों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। वहीं थानाध्यक्ष प्रभाकर पाठक ने कहा, निर्धारित अवधि में यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले आर्म्स धारकों का लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा कर दी जाएगी।
इसलिए समय रहते अपने लाइसेंसी शस्त्र का भौतिक सत्यापन करा लें। मोतिहारी के रहने वाले राष्ट्रीय स्तर के मशहूर शायर डॉक्टर शकील मोइन के सम्मान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शानदार जश्न डॉक्टर शकील मोइन का आयोजन किया गया। मौके पर डॉक्टर शकील मोइन को बड़े अदब के साथ सम्मानित किया गया। कार्यक्रम से लौटने के बाद डॉक्टर शकील मोइन ने बताया कि बुद्ध की धरती कुशीनगर से मिले प्यार और सम्मान का मैं ऋणी हो गया। डॉक्टर शकील ने कहा कि बड़ा शख्स वही है जो अपने पास बैठे किसी शख्स को छोटा न महसूस होने दे। जिसने डॉक्टर शकील मोइन की सदारत वरिष्ठ कवि RDN श्रीवास्तव ने की। वहीं कार्यक्रम में मजबुल्ला राही और राजकुमार भट्ट भी शामिल रहे, जबकि इस दौरान आकाश महेश्वरी, संतोष संगम, रूबी सत्येंद्र आदि ने काव्य पाठ किया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका शहर में आए दिन सड़क जाम की समस्या से यात्रियों को आवागमन करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ढाका के गांधी चौक से लेकर बैरगनिया मोड़ तक आज सड़क जाम की गंभीर स्थिति बनी रही। इस उमस भरी गर्मी में सड़क जाम में फंसे यात्रियों को बेचैन होते देखा गया। वहीं जाम में विद्यालयों के कई वाहन भी फंसे रहे। गौरतलब है कि अक्सर ढाका शहर के गांधी चौक, बैरगनिया मोड़, इस्लामिया चौक तथा घोड़ा सहन मुख्य पथ स्थित डाक बंगला तक हमेशा सड़क जाम लगा रहता है और सड़क जाम में फंसे यात्रियों की सुधि लेने वाला कोई नहीं होता। बताया जा रहा है कि ढाका शहर में अवैध पार्किंग जाम की एक मुख्य समस्याओं में से एक है। नरकटियागंज प्रखंड के रखई चंपापुर पंचायत सरकार भवन में मंगलवार को जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नरकटियागंज SDM सूर्य प्रकाश गुप्ता, BDO सतीश कुमार, CO राहुल कुमार आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस जन संवाद कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ आम जन को कैसे मिले, इसके बारे में बारी बारी से जानकारी दी। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सूर्य प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जन संवाद का उद्देश्य है कि सरकार आम जनों को सक्षम बनाए और उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की पूरी जानकारी उन तक पहुंचे। कार्यक्रम के शुभारंभ पर समाजसेवी सह उप मुखिया गुल्लेज अख्तर ने SDM समेत तमाम उपस्थित अधिकारियों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। वहीं DSP जयप्रकाश सिंह ने साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को सतर्क रहने के साथ साइबर थाने में शिकायत करने का सुझाव दिया। मौके पर DCLR कुमार प्रशांत, BDO सतीश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। के श्रेणी में यहाँ नरकटियागंज प्रखंड के रखई चंपापुर पंचायत में हम लोगों ने जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मंडल के और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल हुए और अपने अपने विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाई गई ताकि लोग योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें और उसके अनुसार उसका लाभ उठा सकें। साथ ही हमने लोगों से भी सुझाव प्राप्त किया है और उनके सुझावों का हम लोगों ने पंजीकरण कराया है और उनके निराकरण के लिए भी जिन भी संबंधित अधिकारियों के माध्यम से उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराया जाना है वो उन लोगों को भेजा जाएगा। और इन कार्यक्रमों का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। संवाद की तरफ से कम जिला अनुमंडल के सारे पदाधिकारी आए और जनता के आवाज़ को सुना कि सुदूर पंचायत में कितनी कठिनाई है। इसको हम जो कहते जनता खुद कही है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को उन लोगों ने बताया और जनता उसको सुना और जनता को उसको सुनने से ये फ़ायदा है कि कम से कम सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उसको स्वयं अधिकारी आके जनता के बीच रख रहे हैं। इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STB न्यूज़ के साथ। और STB न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देखना चाहते हैं तो STB न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।